जीवन में आप कितना धन प्राप्त करेंगे, जन्म कुंडली के दूसरे भाव से यह देखा जाता है कि आपके जीवन में कितना धन मिलेगा। कुंडली के दूसरे भाव में किस ग्रह के रहने पर कितना धन मिलता है, आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लें, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों ही निकाल लें और देखें कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है। ये जो दूसरा भाव है वो धन का भाव कहलाता है। देवी और सज्जनों, दूसरा भाव सिर्फ धन का नहीं, वाणी, कुटुंब, भोजन, पारिवारिक सुख और संचित संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है और उस ग्रह पर में किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन सबको देखते हुए इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मैं तत्काल में द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है तो आपको जीवन में कैसी धन की स्थिति रहेगी उस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव अगर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में प्रथम ग्रह सूर्य विराजमान है तो धन में स्थिरता कम रहेगी, उतार चढ़ाव जीवन में ज्यादा बनेंगे। आप अमीर हैं तो अमीर ही या गरीब हैं तो गरीब ही बन करके नहीं रहेंगे। आपको राजकीय साधनों से, सरकार से विशेष तौर पर में धन मिल सकता है, ऐसी संभावना है। पिता के माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा, परंतु पारिवारिक वातावरण में अहंकार के कारण तनाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है तो धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, परंतु चंद्रमा के कारण धन को संचय करने में, जमा करने में, सेविंग करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। धन जल की तरह आएगा और जल की तरह ही चला जाएगा। परिवार में मधुरता, वाणी मधुर, भोजन अच्छा, ये सब मिलता रहेगा। मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो क्या होगा? धन कमाने की क्षमता प्रबल हो जाएगी, खूब पैसा कमाएंगे, परंतु खर्च भी बहुत अधिक करेंगे। भूमि, संपत्ति, वाहन, इन सब से आपको विशेष लाभ के योग मंगल के कारण जीवन में बनेंगे। पारिवारिक जीवन में विवाद संभव होगा, वाणी तीखी हो सकती है आपकी। अगर बुध कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा? वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यापार बुद्धि से धन आप अर्जित कर पाएंगे, अर्जन कर पाएंगे। आपका लेखन, वक्तृत्व, शिक्षा और संचार माध्यम से आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे। धन संचय की योग्यता आप में उत्तम होगी, आप बेहतरीन तरीके से पैसों को जमा कर पाने में सक्षम होंगे। अगर बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी और सज्जनों, धन, संपत्ति, परिवार और ज्ञान में इससे खूब वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि होती है। संचित धन और पारिवारिक सुख, ये दोनों ही बेहतरीन तरीके से उस व्यक्ति को जीवन में मिलेगा जो कुंडली के दूसरे भाव में जिसके देवगुरु बृहस्पति। धार्मिक कार्यों में वो व्यक्ति पैसा भी खूब खर्च करेगा। शुक्र की अगर मैं बात करूं, शुक्र अगर किसी के कुंडली के दूसरे भाव में है तो धन, ऐश्वर्य, विलासिता और भोग विलास की वस्तुओं से आपको विशेष लाभ होगा, विशेष फायदा होगा। स्त्रियों से आपको सहयोग मिलेगा, सुंदर वाणी प्राप्त होगी, भव्य जीवन शैली मिलेगी और बहुत सुखद आप कहलाएंगे। कला, संगीत, फैशन
सौंदर्य से जुड़े कार्यों में आपको धन की विशेष प्राप्ति होगी। इन सब कामों से आप मोटा पैसा बना सकते हो। अगर किसी के कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हों तो क्या होगा? धन धीरे धीरे मिलेगा, हौले 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 मिलेगा, परंतु अस्थाई और टिकाऊ धन प्राप्त होगा, जो आएगा लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं कि चंद्रमा वाला हाल जो पानी की तरह आया और पानी की तरह चला गया। जीवन के प्रारंभ में संघर्ष झेलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाद में अस्थाई संपत्ति के प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपकी वाणी गंभीर, परिवार में जिम्मेदारी अधिक देखने को मिलेगी। अगर द्वितीय भाव में किसी के राहु हो तो देवी और सज्जनों, अचानक धन का लाभ मिलेगा। क्या? अचानक धन का लाभ मिलेगा, और विदेश से तो आपके पास पर्याप्त पैसा आएगा। गुप्त स्रोतों से भी आपको बहुत आमदनी होगी। छुपे हुए स्रोत से आपके पास में बहुत पैसा आएगा। धन संचय अस्थिर होगा। आपका पैसा को जमा कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतार चढ़ाव वाले हालात भी देखने को मिलेंगे। वाणी कभी कठोर और कभी मीठी भी रहेगी, ये राहु के कारण। लेकिन अगर किसी के कुंडली के द्वितीय भाव में केतु बैठा हो तो धन संचय में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संचय बचत नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल से करो। जीवन में अचानक धन हानि के योग बनेंगे। रैंडम पैसा था कुछ ऐसी घटना हो गई, रैंडम हाथ से पैसे निकल गए। परंतु आध्यात्म से जुड़कर या परोपकार से अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति का योग है। जिस व्यक्ति का केतु द्वितीय भाव में हो, अगर वो आध्यात्म से जुड़ जाता है या कोई ऐसे काम से जुड़ जाता है जिससे दूसरों को भी फायदा हो, परोपकार भी हो, तो ये मान करके चलें कि आपके पास में अपार धन दौलत के स्वामी बन जाएंगे। वाणी में तीखापन आ जाएगा और परिवार में दूरी बन जाएगी। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो गुरु, शुक्र और बुध अगर द्वितीय भाव में हो तो धन का आवत अच्छा रहता है, ये शुभ फल देते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल अगर द्वितीय भाव में हो तो ये मिश्रित फल देते हैं, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब। शनि, राहु और केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो ये शुरुआती दौर में तो बहुत संघर्ष दिखाते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में अचानक धन या अस्थाई संपत्ति प्रदान कर देते हैं। तो देवी और सज्जनों, आपके कुंडली के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं आपको और विशेष फल बता पाऊंगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो,
लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।